बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। काशान बेटा आप अपना क्वेश्चन रिपीट करो। मैम ये एक चीज समझाते हूँ, जो आपने बताया था ना कि हमारा जो हार्ट है उसमें सबसे पहले जो है वो एक्शन पोटेंशियल रन करता है और जो वेव्स होती हैं वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से हमें ऑब्टेन होती हैं, ना कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, बता रही हूँ। ठीक है। ये देखिए, इसमें आपके पास सबसे पहले एक ये मैंने वीडियो का स्क्रीन आपके साथ शेयर किया है। सबके पास स्क्रीन शेयर हो रहा है? पहले मुझे ये बता दो, आप लोग हैंड रेस करो। यस मैम। ठीक है, तो अब ये जो स्क्रीन शेयर हो रहा है, पहले आप ये वीडियो देखो, फिर मैं आपको चीज समझाती हूँ। ये कार्डियक एक्शन पोटेंशियल की वीडियो है, ठीक है। इसमें देखिए आप यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर के चैनल्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप नोटिस करें तो। पहला ये डार्क पिंक, डार्क येलो कलर का है, एक लाइट येलो कलर का, एक रेड चैनल है। ठीक है जी। अब पहले वीडियो देखने से पहले ध्यान में रखना कि आप सब ये जो चीज देख रहे हो, साथ में आप यहाँ पे ये जो एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसको भी साथ साथ देखोगे आप। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करें हम इस वीडियो को दोबारा से। चैनल खुला, इनफ्लक्स हुआ, 2 इनफ्लक्सेस हो रहे हैं और एक ई फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, साथ साथ हो रही हैं 2 चीजें। आप अगर ये साथ में जो एक्शन पोटेंशियल जा रहा है, इसको अगर आप पीछे देखते हैं, सिर्फ सिंगल जो एरिया है वहां पे, जो सिंगल मेम्ब्रेन पार्ट है, वहां पे ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। पहली चीज ये समझ में आ गई। दोबारा से देखें, पहला चैनल है सोडियम, सेकंड इज कैल्शियम, थर्ड इज पोटेशियम। जो बाहर जा रहा है वो पोटेशियम है, जो अंदर 2 आ रहे हैं, एक पहला सोडियम है जो स्पीड से आ रहा है, और जो स्लोली आ रहा है वो कैल्शियम है। इसके साथ अगर आप इस एक्शन पोटेंशियल की मूवी को देखो तो आप ये देखो, पहले वाले में रैपिड एक्शन पोटेंशियल, उसके बाद कैल्शियम के इन्फ्लक्स से प्लेटू आया, और उसके बाद कैल्शियम इन्फ्लक्स बंद हुआ, पोटेशियम की इन्फ्लक्स शुरू हुआ, तो आपको रिपोलराइजेशन मिल गई। ठीक है जी। अब ये जो पोर्शन है ये एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्शन पोटेंशियल है, इसके टाइम पे आप देख सकते हो कि जो सिर्फ और सिर्फ जो आयंस की मूवमेंट हो रही है, इसकी बेस पर आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ मिल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल जो एक्टिविटी थी, जो कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस था, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सिर्फ मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, उसके नतीजे में आपको ये चीज मिल गई। ठीक है, ये ग्राफ आ गया। अब जब ये ग्राफ आ जाता है, पूरी जो इनिशियल एक्टिविटी है, चूंकि आपको मालूम है कि आपके जितने भी ग्राफ्स हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो सरफेस एक्टिविटीज होती हैं, तो जो सरफेस से करीब तरीन चीज होगी वो क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी ना, जहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। क्यों काशान, सही कह रही हूं मैं? जी मैम। ठीक है। तो जब मेम्ब्रेन के ऊपर से एक्टिविटी आएगी, तो हमें बेसिकली जो ग्राफ्स जो रिसीव होंगे वो कहां से होंगे? मेम्ब्रेन एक्टिविटी के ग्राफ्स रिसीव होंगे। सही है। उसके बाद जो एक्टिविटी एक्चुअल में हो रही है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उस टाइम पे चूंकि वो इंटरनल एक्टिविटी है और उतने करीब तरीन जो है वो प्रोब्स मौजूद भी नहीं है, तो आपको उस टाइम पे कोई जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। अनटिल एंड अनलेस आप कोई एक प्रोब डायरेक्टली मसल के अंदर डालें, तो फिर मसल की एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड हो पाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हमारे पास चूंकि सरफेस एक्टिविटी उस वक्त होती है जब चेंजेस तेजी के साथ हो रही होती हैं। अच्छा, हमारी बॉडी यूजुअली, या जो भी हम किसी भी किस्म के जो रिसेप्टर्स लगा रहे होते हैं, वो यूजुअली इसी टाइम इस तरह से लगते हैं कि जो चेंज, रैपिडली चेंजिंग एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड हो जाती है, जो एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है वो नहीं रिकॉर्ड हो पाती। बात समझ में आ रही है? अब जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वो चूंकि एक जो रैपिड एक्टिविटी पहले हो चुकी, उस पर ग्राफ मिल गया, तो जो मसल की एक्टिविटी है वो यूजुअली मास्क हो जाती है और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो प्रोब है वो यूजुअली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो तेजी के साथ हो रही है उसको तेजी से रिकॉर्ड करेंगे, जबकि उसके मुकाबले में जो ऑर्गेनिक एक्टिविटी होगी उसको कम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। तो इसकी वजह से ये होता है कि आपको जो वो इलेक्ट्रिकल, जो आयन मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो वाइब्रेट करती है थ्रू द मेम्ब्रेन। तो आपके जो रिसीवर्स होते हैं, जो आपके जो प्रोब्स होते हैं, जो कि एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से जो वाइब्रेशन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो एक्चुअल मस्कुलर एक्टिविटी होती है उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाते। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी मैम, समझ आ गई। ठीक है जी। अच्छा, कोई और, किसी के पास और कोई सवाल है?
सारा ने एक सवाल लिखा है यहाँ पे कि देन मैम हाउ डू वी कैलकुलेट ड्यूरेशन थ्रू ईसीजी व्हेन विच टेल अस वेदर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज नॉर्मल और नॉट। बेटा देखो, इसका वही आपका जो जवाब है वो यही है कि चूंकि हर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बाद मसल एक्टिविटी होती है जो कि हमने मालूम किया हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो आपके पास रिकॉर्ड हो रही है, जब आप उसको काउंट करेंगे तो हर उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बाद क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, तो आप इस तरह से जितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज काउंट कर लेंगे वही आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज होंगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। सारा बात समझ में आ गई बेटा या दोबारा से रिपीट करूं? सारा? नो मैम, समझ आ गया। समझ आ गया, ठीक है। कोई और जो सवाल करना चाहे बेटा पूछो जल्दी से। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन? मैं चैट बॉक्स खोल के बैठी हूँ। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन काइंडली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, हाँ पूछो। मैम तो बच्चा जब अगेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच हो जाता है तो इस पूरी ड्यूरेशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जिस टाइम पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के करीब करीब आ रहा होता है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। जिस टाइम पे आपका देखो यहाँ पे ठहरे, मैं आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले, एक मिनट। ये आपके पास मैं ये एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। देखो यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि जब हम बोल रहे हैं ना कि जब बेसिकली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो रीच होता है, जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसे नोड में जब ये काम हो रहा है और वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो एवी नोड तक आ रही है, तो क्या हो रहा है कि उस टाइम पे ये जो इंफॉर्मेशन है, एक मिनट है, ये एवी नोड पर मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी देर में ऐसे नोड से एवी नोड तक इंफॉर्मेशन रीच कर रही है, उतनी देर में पूरी जो एक्टिविटी है वो तमाम मसल्स को मिल गई। अब इस जगह पे जब तक पोटेंशियल रीच करेगा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जिस टाइम पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव होगा ऐसे नोड का, एवी नोड में एक्टिविटी या जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होंगे। एवी नोड जिस टाइम पे फाइनल कॉन्ट्रैक्शन होकर रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म आ रहा होता है, उतनी देर में एवी नोड अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो परकिंजी फाइबर्स के एंड तक पहुंचा चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त तक जो है वो यहाँ पे जो परकिंजी फाइबर्स तक में जो है वो रिपोलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है, ये आपका जो पूरा एवी नोड से लेके परकिंजी फाइबर्स तक में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच हो जाता है और इन द सेम टाइम एट द सेम टाइम जब यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच हो रहा होता है, ऐसे नोड पे दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये बात समझ में आई? ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्या स्लो कर दूं, किसकी स्पीड स्लो कर दूं बेटा? वीडियो दोबारा चलाऊं? असल में वो मेरे भी इख्तियार में नहीं है, वो बस वो तेजी से चल जाती है, वो कैसे स्लो तो नहीं कर सकती मैं, दोबारा चला दूं क्या? तो मैम वीडियो स्लो नहीं कर रहे, मतलब आप अपनी स्पीड स्लो कर, मतलब मैं हल्के बोलूं, ये कहना चाह रही हो आप हैं? अच्छा एक मिनट ठहरो, आपको ये इसलिए ये जो मैं नहीं ठहरो, आपको अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मैं ये चीज दोबारा से आपको कहो तो मैं मतलब ड्रॉ करके समझा दूं? सादिया? यस मैम। ड्रॉ करके समझा दूं बेटा? यस मैम। अच्छा एक मिनट ठहरो। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ ड्रॉ करके। नई स्क्रीन शेयर हो गई ब्लैंक? यस मैम हो गई।
अच्छा जी, देखो अब यहाँ पे मैं इसको साथ साथ ड्रॉ करूंगी, आप अगर आपको चीज समझ में ना आए तो मुझे यहाँ पे रोक लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ जितना पोर्शन चाहिए वहां पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ठहरो। अच्छा, यहाँ देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए ऐसे नोड के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे नोड के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है, ये एपी एक्शन पोटेंशियल के लिए, ऐसे नोड पे जब ये होता है तो यहां से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल मूव करता है थ्रू इंटर नोडल बंडल टू द एवी नोड, ठीक है जी। अच्छा, अब जितनी देर में ऐसे नोड से इंटरनोडल बंडल एवी नोड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ऑब्वियसली इस जगह पे ऐसे नोड पे एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ, मूविंग फॉरवर्ड जब तक एवी नोड तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, इंटरनोडल बंडल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर एवी नोड तक पहुंचती है, यहाँ पर जो है वो रिपोलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका होता है, ठीक है जी। अब यहां से जब रिपोलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है तो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन इन द मीन वाइल ये जो इंटरनोडल बंडल है, खाली ये नहीं है कि ये एक्शन पोटेंशियल को एवी नोड तक लेके जा रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं कि साथ में इधर जो कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स जो हैं कहाँ के, एट्रियम के, एट्रियम के जो कार्डियक मसल्स हैं उनको ये मूव करवा देता है टुवर्ड्स दी क्या कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी। अब होता ये है कि इन द मीन वाइल के आपके जो हैं वो क्या कहते हैं एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहे हैं, तो एसए नोड जो है उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन होना शुरू हो चुकी होती है और एवी नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। जिस टाइम पे ऐसे नोड रिलैक्स कर रहा है, एवी नोड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहा है, आपके जो एट्रिया हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ईसीजी जैसे फॉर एग्जांपल बना है, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ईसीजी बना है, ये जो पी वेव आया है, ये आया है ऐसे नोड प्लस इंटरनोडल बंडल की कॉन्ट्रैक्शन से, यानी मतलब सिंपल एक्शन पोटेंशियल की वजह से आया यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब यहाँ पे इस इधर तक जब पहुंचते हैं, जब ये वेव ऊपर आने के बाद पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, अप स्ट्रोक जो है वो डिपोलराइजेशन हो गया, डाउन स्ट्रोक जो है वो रिपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अगर आप देखो तो यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि इस जगह तक पहुंचते पहुंचते मसल्स स्टार्ट कर देते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके जो आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसका एक्शन पोटेंशियल एंड पे पहुंच जाता है। अब ये जो P और Q ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, यहाँ पे आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड इन द मीनवाइल ये जो प्रोसेस हो रहा है डिपोलराइजेशन और आगे जाके जो रिपोलराइजेशन के दरमियान में मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई, इस जगह पे आने के बाद अब यहाँ पे जैसे इस जगह पे ये जो वेव बनी है QRS कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, क्यू वेव बनती है कब, जब आपका वो होता है एवी नोड पे एक्शन पोटेंशियल आता है, आर वेव बनती है जब बंडल ऑफ हिस के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आता है, और एस वेव बनती है जब परकिंजी फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब इन द मीनवाइल जब यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है, आपका जो एट्रियल जो एक्शन पोटेंशियल है वो रिपोलराइज कर रहा है, यानी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर रिलैक्सेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो इस जगह पे एक अदद वेव बननी चाहिए जो कि मास्क हो जाती है एट्रियल रिपोलराइजेशन, यानी एट्रियल मसल्स रिलैक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सामने की तरफ वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है। इसके बाद फिर जिस टाइम पे परकिंजी फाइबर्स तक पहुंचते पहुंचते ये जो जगह है एसटी सेगमेंट, यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे जब वेंट्रिकुलर मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं,
यहां तक बात समझ में आई बेटा? अब क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। ऑल राइट जी। इसके बाद फिर अब कोई और क्वेश्चन है यहाँ पे? चैट पे तो कुछ भी नहीं आया हुआ, किसी ने और ने कुछ सवाल पूछना है? खामोशी छा गई बिल्कुल। कुछ पूछना है तो बता दो बेटा। चलो फिर अब इसमें हम ये करते हैं कि थोड़ा सा आपको मैं हार्ट के हवाले से एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आपको एक चीज और नहीं बता देती हूँ इधर ही, ताकि जो है वो फिर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट ही हो जाए प्रॉपर तरीके से। इस स्लाइड को जरा गौर से देखें, आपके पास आपके पेन वेन सब होने चाहिए। कैलकुलेटर अगर है तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़े तो कैलकुलेटर भी रख लो अपने पास आप, ठीक है? ईसीजी की रीडिंग किस तरह से इसका मेजरमेंट करते हैं, वो पेन पेंसिल वगैरह सब अपने पास रखिए। ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। थोड़ा एक आइडिया दे रही हूँ, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं लेकिन एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एरिथमियास पढ़ो तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से हम इसकी वर्किंग करते हैं। दिस इज योर ईसीजी पेपर, ठीक है? ईसीजी पेपर में अगर आप देखो तो ये एक प्रॉपर ग्राफ पेपर होता है, उसकी तरह का होता है। हम इसकी जो हॉरिजॉन्टल है, यानी जो हॉरिजॉन्टली हम इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको मार्क भी करके बता देती हूँ। हॉरिजॉन्टली जब हम इसको लेके चल रहे हैं ना, इस तरह से जो लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम होता है, टाइम कैलकुलेट हुआ होता है। और वर्टिकली जो है इसकी वेलोसिटी होती है कि कितना जो है, मतलब कितनी फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। हमारा जो बेसिकली जब हम ईसीजी को रीड आउट कर रहे होते हैं, तो ईसीजी पढ़ने का मकसद सिर्फ यूजुअली हमारा जो होता है वो ये होता है कि हम जो है वो ये देख सकें कि आपका हार्ट जो है उसका रेट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली टाइम की जरूरत है। जब आप इसको मेजर करने के लिए जाते हैं तो अब आप ये देखें कि जिस तरह हमारा नॉर्मल ग्राफ पेपर होता है, उसमें 5 बॉक्सेस, हर 5 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बाद डार्क लाइन खींची हुई है, ठीक है? तो यानी ये जो छोटा वाला ये जो हिस्सा है, इसको हम 1 स्मॉल बॉक्स कहते हैं, और इन 5 बॉक्सेस को हम लार्ज बॉक्स कहते हैं। ये लार्ज बॉक्स हो गया 5 बॉक्सेस वाला, और ये जो है वो स्मॉल बॉक्स कहलाता है, ठीक है जी? अब इसमें आपका जो ये जो एक स्मॉल बॉक्स है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? 0.04 सेकेंड्स का, ठीक है जी? कैलकुलेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 0.04 सेकेंड्स का यहाँ पे ये आपका स्मॉल बॉक्स हो गया। जब इसको आप आपस में कैलकुलेट करते हैं 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो क्या आंसर आएगा बताना जरा मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके। 0.2। ठीक है जी? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो 5 बॉक्सेस हैं इनके साथ हमारे पास लिखा हुआ है 0.2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी चीज मतलब 5 बॉक्सेस के अंदर है तो वो 0.2 सेकेंड्स की है। अब अगर हम से फॉर एग्जांपल हम एक देखना चाहते हैं कि जी हमारा ईसीजी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ये बात मैं बता दूं कि यहाँ से हम इसको मेजर करना शुरू करते हैं, इस जगह से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी? यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं, और यहाँ तक का जो ये टाइम है इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है ये हमारी एक कार्डियक साइकिल कहलाती है, ठीक है जी? ये क्या कहलाती है? हमारी कार्डियक साइकिल कहलाती है। अब वी हैव टू बेसिकली कैलकुलेट आवर कार्डियक साइकिल। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो चीज हम कैलकुलेट करेंगे वो है पी वेव, ठीक है? पी वेव अगर आप काउंट करके देखो, यहाँ पे मैं आपको एक तरीका सिर्फ बता रही हूँ ताकि बाकी की वेव्स आप खुद कैलकुलेट करना। पी वेव देखो, आप और से देखना इस चीज को। पी वेव स्टार्ट हो रही है इस जगह पे जहां पे ये मैं रेड मार्क लगा रही हूँ, यहां से लेके ये एक बॉक्स हो गया, तो ये कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया? 0.04 सेकेंड्स, ठीक है जी? फिर ये दूसरा बॉक्स भी कंप्लीट पी वेव के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर इस जगह पे देखें तो ये जो पोर्शन है जो आपके पास एंड में आ रहा है, ये अगर आप देखें तो कितने इसको हम नहीं 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, तो ये 1/4 पोर्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1/4 पोर्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या टाइम ड्यूरेशन हो गया इसका 1/4 का 0.04 के हिसाब से? Anybody wants to tell me? 0.05. 0.01. 0.1.
ठीक है, तो अब आपके पास देखो जो पहला बॉक्स हो गया बॉक्स नंबर 1, इसका टाइम ड्यूरेशन लिख लिया 0.04, ठीक है जी। सेकंड बॉक्स हो गया, इसका टाइम लिख लिया हमने 0.04, और इसके बाद जो थर्ड बॉक्स है इसके अंदर से हमने क्योंकि इसका 1/4 लिया है तो 0.01 टोटल करेंगे तो ये आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना आ जाएगा पी वेव का? हाँ जी 0.09। बिल्कुल सही, तो 0.09 जो है आपका पी वेव हो गया। क्लियर है ये बात? कैसे कैलकुलेट करना है इसको? अब आपने करना ये है कि मुझे जरा जल्दी से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट करके बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इस जगह से शुरू हो रहा है, ये याद रखिएगा। 0.05 0 कितना? 0.5 नहीं बेटा, उससे ज्यादा है। 0.06 नहीं, उससे भी ज्यादा है ये। 0.06 देखो प्लीज यहाँ पे ये देखें, जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसका ये 1/2 ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.02 हो गया ये पहले बॉक्स में। सेकेंड बॉक्स पूरा है तो 0.04 हो गया, और लास्ट वाले बॉक्स में 1/4 पोर्शन आ रहा है थर्ड बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 0.01 हो गया। टोटल कितना बन रहा है? 0.07 0.07 जी। तो आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कितना आया? 0.07। क्लियर है ये बात? यस मैम। इस तरह से इसको टी वेव को कैलकुलेट करें जरा जल्दी से। हम 0.19 0.04 0.04 4 तो यही हो गए, और उसके अलावा 0.02 मिला के कितना हो रहा है? 0.04 के हिसाब से ही हो गया 0.16 प्लस 0.02 यानी 0.18। यही आंसर आ रहा है सबका? यस मैम। ठीक है, तो अब टी वेव जो हो गई वो आपकी कितनी हो गई? 0.18 सेकेंड्स की हो गई। इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे ये कैलकुलेट करके क्यूटी इंटरवल, ठीक है, और पीआर इंटरवल, पीआर सेगमेंट और एसटी सेगमेंट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप, और इसी पे मुझे कैलकुलेट करके असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करा देना, ठीक है। ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा ये देखो जो हमने कैलकुलेट किया ना अभी, हमने पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव कैलकुलेट किए। इसके अलावा बाकी चीजें जो इसमें नजर आ रही हैं आपको लेवल की भी, पीआर इंटरवल हो गया, क्यूटी इंटरवल हो गया, ठीक है, पीआर सेगमेंट हो गया और एसटी सेगमेंट हो गया, ये कैलकुलेट करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो और कोई चीज जो समझनी है? कोई क्वेश्चन है? हमारे पास अभी 3 मिनट बाकी हैं, कोई चीज है तो पूछ लें। मैम जी बेटा। मैम ये पीआर सेगमेंट जो है ये कहाँ से स्टार्ट है? ये जो आपने ब्लू कलर की लाइन लगाई यहाँ ये से जी, तो हाँ red जी वाला बिल्कुल, से? ये देखो एरो बना हुआ है ना, ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरो है, यहाँ तक है ये। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मैम यू वाला तो नहीं करना ना? नहीं 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 नहीं, हम कार्डियक साइकिल यहाँ से लेके पॉइंट नंबर 1 ए, बल्कि इसको ए कर देते हैं, पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी तक का कार्डियक साइकिल है हमारा, ठीक है। और हाँ, इसके बाद फाइनल जब ये सारी कैलकुलेशंस आ जाती हैं तो आपने टोटल कार्डियक साइकिल कैलकुलेट करनी है। क्लियर? मैम यू क्या?
यू को छोड़ दें। यू बेसिकली ये एडिशनल वेव है, कभी कभार आती है, एज सच मतलब इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर नॉर्मल ईसीजी। कोई और चीज जो समझ में नहीं आई हो पूछ ले। मिस ये पूरी कार्डियक साइकिल ए टू बी पॉइंट के बीच में जो सारे बॉक्स है वो होगी ना? एग्जैक्टली। मैम जी बोलिए। मैम एक चीज और बता दें, ये एसटी सेगमेंट में जो है ये हाफ बॉक्स हुआ है, तो इसको हाफ बॉक्स ही कंसिडर करना है या फुल बॉक्स लास्ट वाला? देखो इसको अगेन 1/4 पोर्शन 3/4 पोर्शन कंसिडर करोगे आप, हाफ बॉक्स से ज्यादा है। देखो बॉक्स को ना आपने इस तरह से डिवाइड करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये 4 पोर्शंस बन गए। अब ये 1/4 हो गया तो ये 0.01 सेकेंड्स का हो गया, एक 1/4। अब उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो आप। ओके ठीक है। Any other question? मैम एक सवाल है। बोले। मैम एबनॉर्मल हार्ट एसीजी जो होती है वो इसमें जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस पोजीशन में होता है? देखो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की डिजीज है, उसके हिसाब से। अभी हम जब एरिथमियास करेंगे ना बेटा, तो मैं थोड़ा सा आपको ईसीजी वहां पे जो इंडिविजुअल जो डिजीजेस है उनका ईसीजी दिखाऊंगी आपको। यस मैम। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको दिखाऊंगी। जी बेटा बोलो। ये असाइनमेंट कब सबमिट करना है? असाइनमेंट 1-2 दिन में कर लो, ये तो अभी शाम तक कैलकुलेशंस हो जाएंगी, आप 1-2 दिन में कर देना सबमिट। मैं अभी आपको असाइनमेंट एलएमएस पे डाल देती हूँ, फिर बताती हूँ, उसी में टाइम दे दूंगी ना। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, एनीथिंग एल्स? मैम जी बेटा। इसमें 0.2 सेकेंड जो वो कौन सा टाइम है ईसीजी में जो ऊपर लिखा हुआ है? एक मिनट ठहरो, मैं आपके साथ। देखो 0.2 बेसिकली इट्स द टोटल सम ऑफ 0.04, यानी जैसे मैंने कहा ना कि ये एक छोटा बॉक्स 0.04 सेकेंड्स का है, तो ये बेसिकली 0.2 सेकेंड्स जो है वो 0.04 का टोटल है 5 बॉक्सेस का। ओके मैम। अच्छा एक बात याद रखना आप कि वो जो लास्ट मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की थी, उस पे जो कुछ मैंने लिखा था वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, क्योंकि अब मेरे पास जो पिक्चर होगी वो इस तरह से ब्लैंक होगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो आपके पास वो जो पिक्चर है जिसके ऊपर मैंने तमाम चीजें लिख दी हैं वो अपने पास मतलब सेव करके रखना। क्लियर? यस मैम। चलो जी, हमारा ये टाइम क्लास का खत्म होने लगा है। कोई और सवाल नहीं है तो हम एंड करते हैं इसको। क्लास एंड करें? यस मैम।